टारगेट शायद हमारे अभी अधूरे रह रहे हैं। बहुत सारी चीजें हम चाह रहे हैं सब, और बहुत कुछ हम करना चाह रहे हैं, बहुत कुछ हम करना चाह रहे हैं, बट अभी वो चीज हाथ नहीं लग पा रही। तो बहुत सारी चीजें मैं लेके आया हूँ, कुछ पॉइंट हैं जो आपको और अच्छा लगेगा, कुछ चीजें हैं जो कई बार धूल सी आ जाती है बीच बीच में, तो वो हट जाएगी। बहुत सारी बातें रिपीट होंगी पर बहुत सारी बातें आपको नहीं मिलेंगी। चलिए शुरू करते हैं। क्या आप तैयार हैं? चाहे वो क्रिकेट मैच हो, चाहे वो शादी की डेट हो, जैसे जैसे तारीख नजदीक आती चली जाती है, जैसे जैसे मैच के अंतिम 10 ओवर आते चले जाते हैं, वैसे वैसे बैट्समैन की स्टाइल बदल जाती है। एक पिता को यदि शादी करनी हो तो पूरे घर में एक माहौल ही अलग हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी डेडलाइन निश्चित आ गई है, आ गया है कि अब थोड़े ही दिन बचे हैं। ऐसे ही सितंबर महीने में अब थोड़े ही दिन बचे हैं। क्या आप तैयार हो नई ग्रोथ के लिए, कुछ नई अचीवमेंट के लिए? मैं आपको कुछ चीजें रिमाइंड कराना चाहता हूं कि हम आरसीएम में क्यों आए थे दोस्त। हम आरसीएम बिजनेस में फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आए थे। ये सितंबर भी आएगा, मार्च भी आएगा, ये तो बेस महीने होते हैं जब हम अपनी टीम को और मजबूत कर पाए। टाइगर टीम इंडिया पहले बोला करते थे हम, पर गर्व की बात है कि अब टाइगर टीम भारत हो गया है, क्योंकि हिंदुस्तान अब भारत हो गया है। और टाइगर टीम का नया लोगो आपके सामने है। अब होर्डिंग्स में और सब जगह आपको यही लोगो इस्तेमाल करना है, और आप तक ये पहुंचा दिया जाएगा जिसको भी चाहिए फुल एचडी में। और आप इसी को अपने मीटिंग्स में या जहां भी इस्तेमाल करें तो बिल्कुल करिए। ये जो दो पंख है ना, ये बता रहे हैं कि अब टाइगर टीम भारत जो है उड़ने के लिए तैयार है। और उड़ेगी कैसे? इस महीने का बेस है दोस्त। याद रखिए, हम सब बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, हम सब। यहां बैठा हुआ एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो बिजनेस नहीं बढ़ाना चाहता। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या बिजनेस के हाथ और पैर हैं जो अपने आप चलेगा, दौड़ेगा, भाग जाएगा? अपने आप तो नहीं दौड़ेगा, पर हमारे आप सभी के हाथ भी हैं, पैर भी हैं, आंखें भी हैं दोस्त। बिजनेस की गति कुछ भी नहीं है, बिजनेस की गति जीरो होती है। लीडर की गति ही बिजनेस की गति होती है। यदि आपके हाथ और पैर एक्टिव हैं तो आपका बिजनेस भी एक्टिव है। यदि आप ये समझ रहे हैं कि बैठे 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 अपने आप ही बिना हाथ पैर चलाए बिजनेस हो जाएगा, तो माय डियर फ्रेंड, मैं बताना चाहता हूं, जैसे ही आप वेबसाइट खोलते हैं, उसमें बिजनेस चेक करते हैं, तो वहां लिखा होता है यूर करंट बिजनेस। इसका मतलब बिजनेस के हाथ पैर नहीं है, वो बिजनेस आपका है। किसी के पे कुछ दिखाएगा, किसी के पे कुछ। क्योंकि जो जितनी तेज हाथ पैर चला रहा होगा, जिसकी टीम जितनी देर हाथ पैर चला रही होगी, उसका बिजनेस उसका सामने होगा दोस्त। इस बिजनेस में मैं क्यों अट्रैक्ट हुआ था? पूरी लाइफ में मेरे पास दो हाथ रहने वाले थे, पर मुझे इस बात का पता चला कि यहाँ मल्टीप्लाई सिस्टम है या डुप्लीकेशन सिस्टम है। आप हजारों हाथ तैयार कर सकते हो, क्योंकि बिजनेस के हजारों हाथ ट्रेडिशनल बिजनेस में तैयार नहीं हो सकते, पर यहां हो सकते हैं। यही इस बिजनेस की खूबी है। बिजनेस अपने आप नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस के हाथ पैर नहीं है, वो अपने आप दौड़ने नहीं लग जाएगा दोस्त। कई लीडर तो वो रोज देखते हैं, कई बार तो वो हर 10 मिनट में देखते हैं बिजनेस बढ़ा क्या, बढ़ा क्या, बढ़ा क्या। अरे भाई, आप बढ़ोगे तो बिजनेस बढ़ेगा, आप नहीं बढ़ोगे तो बिजनेस भी बढ़ने वाला नहीं है। मैं कई सारे लीडर्स के फोटो देखता हूं मीटिंग करते हुए, कई सारे लीडर 1-to-1 कर रहे हैं, कई सारे लोग गांवों में जा रहे हैं, कई सारे लोग कहीं निकल के कहीं प्लान दिखा रहे हैं। इसका मतलब वो हाथ पैर चला रहे हैं, और एक ना एक दिन ये निश्चित है, उन्हें उसी भीड़ में कोई बबलू चौधरी जी मिलने वाले हैं और कोई मन्नू कुमार जी मिलने वाले हैं। उन्हें कोई डॉक्टर लखनलाल जी मिलने वाले हैं, उनके लिए कोई डॉक्टर संजीव जी इंतजार कर रहे हैं। क्या पता चलते चलते कोई डॉक्टर राजकुमार जी मिल जाएं, पर मिलेंगे उन्हीं को जिनके हाथ पैर चलेंगे। अपने आप कुछ होने वाला नहीं है दोस्त। क्यों? क्योंकि बिजनेस का क्या मतलब होता है? बिजनेस का सीधा सा मतलब होता है टर्नओवर। जिसका जितना टर्नओवर, उसका उतना ही बड़ा प्रॉफिट। ये बिजनेस का नियम है, किसी भी बिजनेस का ये नियम है। बिजनेस का मतलब होता है टर्नओवर, और टर्नओवर का मतलब है प्रॉफिट। और हम सब यहां कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से यदि हम सुदृढ़ हो गए, मजबूत हो गए, तो ही जीवन में कुछ बड़े बड़े निर्णय, बड़े बड़े काम हम कर पाएंगे। क्योंकि हम में से हर एक व्यक्ति विशेष के सपने हैं। हम में से हर एक व्यक्ति चाहता है जीवन और उन्नत हो, मैं जिस घर में रहता हूं वो और बड़ा हो, जो फोन चलाता हूं वो इस हिंदुस्तान का सबसे बड़ा, सबसे महंगा फोन होना चाहिए। वो यही तो चाहता है दोस्त। क्योंकि मैं भी सपने देखा करता था कुछ साल पहले कि कैसे होगा बिजनेस। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कैसे बढ़ेगा बिजनेस। पर दोस्त, बिजनेस बढ़ाने के लिए एक चीज समझ में आ गई थी, बिजनेस बाद में बढ़ेगा, पहले मुझे बढ़ना पड़ेगा।
हम भी चले थे डरते डरते, पर विश्वास के सहारे जब हम चलते रहे तो बिजनेस भी बढ़ता चला गया। और बिजनेस जब बढ़ता चला गया तो जीवन में बहुत सारी चेंजेस आए, बहुत सारे बदलाव जब आए तो सर अच्छा लगता है, बदलाव आना सभी को अच्छा लगता है। चलिए मैं आगे चलता हूं फटाफट। स्क्रीन शो हो रही होगी सर आपको? जी जी चलिए, बिल्कुल। यस सर, यस। चलिए मैं आगे चलता हूं दोस्त। देखिए, बिल्ड नेटवर्क, हम बाहर जब काम करते हैं तो हम वर्क करते हैं, पर आरसीएम बिजनेस में हम नेटवर्क करते हैं। और नेटवर्क जो होता है सर, वो नेटवर्क ही होता है। यहां वन प्लान डेली, एक परिवार से रोज मिलना, यही हमारी खूबी होनी चाहिए। यदि हम एक परिवार से रोज मिल रहे हैं, या 200 लोग बैठे हैं दोस्त, मुझे नहीं पता क्या होगा, पर कल ही यदि ये 200 लोग एक परिवार से जाके मिल लें तो 200 नए लोगों को जानकारी पहुंच जाएगी, 200 नए परिवारों तक हमारी जानकारी पहुंच जाएगी। मैं ज्यादा की बात नहीं कर रहा, हम बताएं तो सही। यदि हमें बताना नहीं आता तो बताना सीखिए दोस्त, क्योंकि बिना एक्शन के कुछ होने वाला नहीं है। मैं आगे चलता हूं दोस्त। अपने गोल पर 100% भरोसा करें। वो लक्ष्य आप ही ने तो बताया था 1 तारीख को, वो लक्ष्य आप ही ने तो बनाया था अगस्त में कि सर हम झंडे गाड़ेंगे, हम क्रांति लाएंगे, हम सर ये करेंगे, हम सर वो करेंगे। अभी तो जुम्मा जुम्मा 19 दिन हुए हैं, अभी से थक गए, अभी से हाथ पैर फूलने लग गए। अभी डरो मत, अभी तो सफर जारी है। क्या हो गया, अभी तो बहुत दिन बाकी है, अंतिम ओवर बाकी है, बहुत कुछ होगा। देखिए दोस्त, विश्वास एक ऐसी शक्ति है जिसकी मदद से बड़े बड़े काम किए जा सकते हैं। विश्वास के बिना छोटा सा काम भी पूरा नहीं होता। रामेश्वर दयाल राजमिस्त्री ने भरोसा किया था आरसीएम के ऊपर, विश्वास किया था, वो आज बहुत कुछ अचीव कर गए। शायद महेश चौधरी जी ने भरोसा किया था, रघुराज मलिक जी ने भरोसा किया था, वो भरोसा ही, वो विश्वास ही उनकी पिन बदलवाता चला गया। या यूं कहें, हमारी टीम में कोई महिला टेक्निकल अचीवर नहीं थी, तो माया नागर जी ने एक विश्वास किया डॉक्टर लखनलाल जी के ऊपर कि मैं महिला होते हुए मैं बन सकती हूं, तो वो टेक्निकल बन गई। भरोसा, लक्ष्य पर भरोसा, अपलाइन पर भरोसा, प्रोडक्ट पर भरोसा, मैं जीतूंगा, मैं जीत के रहूंगा, ये भरोसा, भरोसा सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि शक का इलाज किसी के पास नहीं है दोस्त। क्योंकि जो लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं वे होश में रहकर भी बेहोशी की अवस्था में रहते हैं। कई लोग तो सोचते रहते हैं, अरे भाई बिजनेस बढ़ना चाहिए, अरे भाई बिजनेस बढ़ना चाहिए, अरे भाई बिजनेस बढ़ना चाहिए। मेरे दोस्त, ज्यादा सोचने से बचो, क्योंकि ज्यादा सोचते ही रहोगे तो फिर गड़बड़ हो जानी है, फिर आप निर्णय नहीं ले पाओगे। चलिए, पहले लक्ष्य पेपर पर अचीव करो। अभी टाइम नहीं गुजरा है दोस्त, घबराओ मत। यदि टारगेट से पीछे भी चल रहे हो तो घबराओ मत, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। अभी एक मैच आ रहा था, दक्षिण अफ्रीका का मैच था। एक प्लेयर था साहब, 24 बॉल वो रन थे उसके, 32 बॉल वो खेल चुका था। क्या लग रहा है उसकी क्या स्टाइल रही होगी बैटिंग की? बड़ी स्लो। पर होता क्या है, अगली 58 बॉलों में वो 173 रन ठोक देता है। अभी की घटना है, 2-3 दिन पहले की। 173 रन नॉट आउट। पता नहीं, भगवान जाने चमत्कार इसी धरती पे होते हैं दोस्त। 426 रन बने, जबकि 34वें 33वें ओवर तक कोई बहुत ज्यादा रन नहीं थे दोस्त। लक्ष्य पेपर पर अचीव हो गया तो बहुत सारा काम हो जाएगा। लिखने की बड़ी ताकत है। गुरुदेव श्री रामकृष्ण जी बोलते हैं, लिखने से बहुत सारा काम हल हो जाता है। लिखिए, पेपर पर अचीव करिए। माई गोल्स, मेरे लक्ष्य क्या हैं, लिखिए। अपने टॉप 5 के गोल, उनका ए लेग और बी लेग में क्या बिजनेस रहने वाला है, लिखिए तो सही दोस्त। अपने आप कुछ नहीं होगा, पहले लिखो। आपके ए और बी के जो 5-5 लोग हैं जो आपने सिलेक्शन किया होगा, उनके 5-5 लोगों का बिजनेस क्या रहने वाला है, उसके आधार पर ही आपका बिजनेस पूरा होगा। उनका जितना पीछे चल रहा होगा, उनका जब तक आप पूरा नहीं करवाओगे, आपका पूरा होने वाला नहीं है। मैं आगे चलता हूं। टीम में नए वाइटल अचीवर, पहले नए वाइटल अचीवर के नाम लिखिए, उन्हें अचीव करवाइए पेपर पर। अगर वो बोल रहा है मैं नया ईगल बनूंगा, तो बातों से 30,000 का बिजनेस नहीं होता दोस्त। कहां कितना हो गया, कितनी कमी है, क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। क्यों? क्योंकि कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कुछ करना तो। आगे चलता हूं दोस्त। टीम में नई ज्वाइनिंग, लगातार टीम नई ज्वाइनिंग करवा रही है। पिछले 19 दिन में बहुत सारे लोग जुड़े हैं, अगस्त में बहुत सारे लोग हमारी टीम में जुड़े हैं। हमारी टीम में नई ज्वाइनिंग का रिकॉर्ड लिखिए तो सही, 10-20 लोगों के नाम। उनमें से कुछ लोगों को कंसिस्टेंसी में आप ला सकते हो, उनमें से कुछ लोगों के साथ कुछ काम कर सकते हो, पर उनका रिकॉर्ड तो रखो।
टीम में नए जो पिछले महीने ज्वाइनिंग हुई, 2-3 महीने में ज्वाइनिंग हुई है, क्या उनमें से कुछ लोगों को हम कंसिस्टेंसी प्लान 2500 और 5000 में फीड कर पाए हैं? क्या उनको कंसिस्टेंसी प्लान हमारी ताकत है। जो कंसिस्टेंसी में आ गया, अब आरसीएम का प्लान कंसिस्टेंसी से जुड़ा हुआ है, हमारा मार्केटिंग प्लान, तो हमें समझने की जरूरत है कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता। निरंतरता, हर महीने चेक, हर महीने बिजनेस, ये हमारा उसूल होना चाहिए। भूल जाओ पुराने तरीके के सितंबर में बिजनेस करना है और ये करेंगे और वो करेंगे। अब 2500 और 5000 जो भी आपकी टीम में कंसिस्टेंसी में है उन्हें लाइए, क्योंकि बहुत सारे लोग 1500, 100, 1000, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें कम से कम 2500 में तो लाओ। ये आखिरी महीना है जो आप 2500 पे ला सकते हो, और डायमंड क्लब शुरू करवा दो तो बहुत मजा आ सकता है। सर आगे चर्चा करूंगा इसकी। कमांडो पिन क्वालिफाई, आप लोग शोर मचा रहे थे कि सर हम तो जबरदस्त कर देंगे, हमने कोई अब की बार प्रेशर नहीं डाला। लोग बोलते थे सर वो 10,000 परचेज वॉल्यूम कर देंगे, हमने बोला 5,000 करो डायमंड क्लब और एक व्यक्ति तैयार कर दो डायमंड क्लब, आपको कमांडो पिन, बेहतरीन पिन से आपको नवाजा जाएगा। दोस्त देखिए, चेक करिए कितने आपके लक्ष्य, पेपर पर उतारिए उस चीज को। जब तक आप पेपर पे नहीं उतारोगे कुछ भी होने वाला नहीं है। दोस्त मैगजीन में कौन कौन आ रहा है? 2 डायमंड क्लब 1 तारीख से, 1 सितंबर से और 30 सितंबर तक किस किसने तैयार कर दिए? 19 दिन हो गए हैं दोस्त। आपने पिछले महीने लिस्ट बनाई होगी, अब लिस्ट बनाई होगी, छोड़ो सबको। क्या आपके जो 5-5 आपने सिलेक्शन करे हैं, क्या उनके 2-2 डायमंड क्लब हो गए? अभी तो उन्हीं के नहीं हुए, तो दोस्त कहां कहां? तो दोस्त लग जाइए उनके साथ, अब बिजनेस समेटने का समय आ गया है, क्योंकि ये सेकंड लास्ट वीक है। इसके बाद हम एक मीटिंग और करेंगे 25 तारीख को, अभी से डेट बता रहा हूं। हम 5-6 दिन खूब दबा के काम करेंगे। उसके बाद सबसे डेप्थ में, जो सबसे डेप्थ वाला लीडर है, उसकी नई अचीवमेंट कितनी आ रही है, उसका बिजनेस कितना है। दोस्त जब तक ये चीजें पेपर पे नहीं आएंगी बड़ा काम होने वाला नहीं है। तुक्के तुक्के कभी कभार लगते हैं, पर परमानेंट बिजनेस क्लोजिंग, परमानेंट बिजनेस सिस्टम, ये बिजनेस एथिक्स पे होता है, और सिस्टम यही है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। चलिए मैं आगे चलता हूं। अपने लक्ष्य को डायमंड क्लब से ही जोड़ें। अगर आप स्टार अचीवर बनना चाहते हो तो आपको 30 से 35 डायमंड क्लब तैयार करने चाहिए, तो आप परमानेंट स्टार अचीवर का बोनस आप ले पाओगे। स्टार प्लेटिनम पे 30-30 डायमंड क्लब कम से कम होने चाहिए। ये मिनिमम क्राइटेरिया मैंने बता दिया है स्टार प्लेटिनम के लिए आपको। यदि आप 40-50 हजार रुपए महीना कमाना चाहते हो, पर्ल पे 50-50 डायमंड क्लब होने चाहिए। मैं भी 1-2 लीडर से बात करता हूं, पूछता हूं कि भाई क्या टारगेट है? सर इतना टारगेट है। मैं पूछता हूं कैसे होगा, फोन मैं कर रहा हूं तो वो मुझसे उल्टा पूछते हैं, सर आप ही बताओ कैसे करें। मैं बोलता हूं फोन तो मैंने मिलाया भैया, मैं कैसे बताऊं कैसे करें भाई, तुम्हें तो याद ही नहीं आती। फोन तो हम कर रहे हैं और अब आप एकदम पूछ रहे हो कैसे बताएं। तुक्का नहीं होता दोस्त, बिजनेस टुकड़ों में बांट के ही किया जाता है। इफ यू ईट एन एलिफेंट, इफ यू वांट टू ईट एन एलिफेंट, आपको टुकड़े ही करके खाना पड़ेगा यदि किसी हाथी को खाना है। ऐसे ही टारगेट को बांट के ही खाना पड़ेगा। यदि आप ये समझ रहे हो मैं लास्ट डेट पे ही करूंगा 1 लाख का परचेज वॉल्यूम और 50,000 और 25,000, दोस्त गलत फहमी में हो, फिर आप मारे जाओगे, फिर आपके साथ चैलेंज आएंगे। डायमंड क्लब से टारगेट को जोड़िए। अगली चीज, गोल को प्राप्त करने के लिए अब मंथली टारगेट भूल जाओ। हमें इस समय वीकली टारगेट बनाना पड़ेगा। 19 तारीख है, 25 तारीख तक के गोल बनाओ सर। 25 तारीख को शाम को 6 बजे तक के गोल बनाने हैं अब आपको। भूल जाओ बाकी सब। क्यों? क्योंकि 25 को हम दोबारा मिल रहे हैं, दोबारा डिस्कस करेंगे अब हमें बेहतर क्या करना पड़ेगा। दोस्त क्या करना पड़ेगा? आपका शेड्यूल 19 तारीख से 25 तारीख तक आपका शेड्यूल क्या है? 19 तारीख से 25 तारीख तक आपके टॉप 5 जो लोग हैं उनका शेड्यूल क्या है, वो कहां जा रहे हैं, कितनी मीटिंग कर रहे हैं। दोस्त पता तो चले। मोर प्लान मोर बिजनेस, ये आपने सुना होगा, पर क्या आपने ये सुना है एक दिन में 2,000 होम मीटिंग भी हो सकती हैं। यदि मेरी टीम में 500 लोग एक्टिव हों प्लानसोर और वो 4-4 मीटिंग करें, तो एक ही दिन में 2,000 से ज्यादा मीटिंग हो सकती हैं। और 2,000 मीटिंग जब होंगी तो सवाल ही पैदा नहीं है कि 200 ज्वाइनिंग रोज ना आए, 100 ज्वाइनिंग रोज ना आए। ये सिस्टम है दोस्त, लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। अपने 5 का शेड्यूल और अपना शेड्यूल पैक करिए। स्टेशन का शेड्यूल, कोई स्टेशन जिसपे आप जा नहीं पाए, कोई स्टेशन जिसपे आपकी जूम मीटिंग या फिजिकली या डिजिटली कुछ काम नहीं हो पाया, जाइए। जाना नितांत आवश्यक है। लोग ढीले पड़े रहे, लोगों को इंतजार है, आप जा नहीं रहे तो अपने आप चल रहा है। और कुछ लोग तो इंतजार में हैं, वो अपने घर से निकलते हैं और पड़ोस के 10 किलोमीटर में टोल ना लग जाए, कहीं सीएनजी ना फूक जाए, कहीं कुछ हो ना जाए,
ऐसे डर डर के बिजनेस कर रहे हैं और बोलते हैं गुरुजी अब बताओ क्या करें। भाई देवता कुछ मत कर, भगवान देख रहा है, वो ही देखेगा। एक दिन कहीं एक दिन तुझे उठा लेगा चुपचाप ही, फिर हम देंगे हमारे बहुत अच्छे प्यारे लीडर थे, बहुत बढ़िया। दोस्त घर से निकल, स्टेशन का शेड्यूल बना। क्यों बना? क्योंकि अपने टॉप 5 का रिकॉर्ड रखना। वह रोजाना उनका कितना बिजनेस बढ़ाया उसको ट्रैक करिए। फिल्म देखी होगी आपने, उसमें होता है लाइट कैमरा और फिर बोला जाता है एक्शन। अभी क्या है मन्नू सर, अभी क्या है संजय सर, हमने बोल दिया है लाइट कैमरा, पर एक्शन भूलना तो बोल ही गए, भूल गए हम एक्शन बोलना। आपके टॉप 5 के एक्शन कहाँ है दोस्त? आप भाग रहे हो, सर जी मैं इतनी मीटिंग कर देता हूं, सुबह निकलता हूं 6 बजे, मैं महाराणा प्रताप हूं दोस्त, मेरे पास चेतक घोड़ा है जी जो 19 किलोमीटर 19 मीटर की छलांग लगा देता है। अरे भैया आप महाराणा प्रताप हो, मान लिया आपके पास चेतक घोड़ा है, 19 मीटर का दौड़ लगा देता है, आपने कितने महाराणा प्रताप तैयार करे, कितने लोग एक्शन कर रहे हैं, और आप बस आप हो लाइट कैमरा कर रहे हो, एक्शन तो है ही नहीं। आपके टॉप 5 का रिकॉर्ड रखिए। किस चीज का रिकॉर्ड? आपके टॉप 5 ने इस सप्ताह में कितनी ज्वाइनिंग करवाई, काम की चीज है। चाहे एक ज्वाइनिंग करवाई हो चाहे दो, पर आपको पता होना चाहिए आपके 5 का ट्रैक रिकॉर्ड। इस सप्ताह की मीटिंग्स, इस सप्ताह में उन्होंने कितनी मीटिंग की चेक करिए। मैं डॉक्टर लखनलाल जी एमराल्ड अचीवर है, मैं उनकी मीटिंग देख रहा था, वो लगातार मीटिंग कर रहे हैं दबादब फील्ड में। रघुराज जी दबादब फील्ड में कर रहे हैं, कई बार और लोग लीडर्स के भी आते हैं, फोटोज दबा के मीटिंग कर रहे हैं दोस्त। डॉक्टर प्रेमपाल जी लगातार मीटिंग कर रहे हैं। माया जी लगातार 2-3 दिन घर से बाहर हैं कि सर मुझे काम करना है, कामयाब होना है। घर में हो सकता है बहुत सारे चैलेंजेस हों, बट ये 10 दिन अभी हमारी टीम को जरूरत है, थोड़ा सा मैनेज करिए, करना पड़ता है, आप भी समझते हैं दोस्त। इस सप्ताह की मीटिंग्स, उसके बाद इस सप्ताह बिजनेस बढ़ा तो कितना बढ़ा। आज 19 तारीख है, अपने 5 का बिजनेस लिखिएगा, एक पेज पे बना लो कि इस सप्ताह इस आदमी रामलाल है, मेरी टीम का रामलाल है, इसने कितनी ज्वाइनिंग दी, इसकी ए लेग बी लेग बिजनेस कितना है, इसमें मीटिंग कितनी कर रहा है। दोस्त यदि इनकी संख्या बढ़ा ली आपने, ज्वाइनिंग की, मीटिंग की, और इनको ट्रैक करना चालू कर दिया। एक आदमी बोल रहा जय, वो चिल्ला के बोलता है, वो जैसे सुन नहीं रहा मुझे, जय आरसीएम जय, जिससे अड़ोसी पड़ोसी को पता चल जाए आरसीएम कर रहा हूं, और वो घर से निकला नहीं है। दोस्त कितना बिजनेस बढ़ाया, उसमें आपका क्या रोल रहा, उससे बिजनेस बढ़ता है दोस्त। ट्रैक कीजिए। आपके 5 में से क्या वो 5 कमांडो बने क्या? मैं यदि एक रोल्ड अचीवर से बात करूं आज और उससे पूछूं 5 कौन है, वो बोलेगा सर रामलाल, सोनू, मोनू, गीता, बबीता, सुनीता, ये मेरे 5 है जी, और मेरी टीम के महारथी हैं। अच्छा, मैं बोलता हूं सर बताओ क्या करा जाए, क्या ये कमांड, क्या इन्होंने एक डायमंड क्लब भी तैयार किया है 19 दिन में? तो दोस्त कोई बात नहीं, यहां हम कोई बॉस नहीं है दोस्त, गलतियां मैं भी करता हूं, गलतियां आप भी करते हो। उन 5 में से कौन कौन कमांडो बन गए? नहीं तो इन 7 दिन में बना लो। 19 तारीख है, 25 को हम दोबारा मिल रहे हैं, टारगेट यही है कि इनको पहले अपने 5 को तो कमांडो बनाओ। हम एक साथ नहीं खा सकते हाथी को, पर टुकड़ों में बांट लिया तो काम हो जाना है दोस्त। चलो काम बहुत है, मैंने बोला था मन्नू जी से, बातें बहुत है, इवेंट्स पर काम। अभी इस समय इवेंट्स आ रहे हैं। 24 तारीख का इवेंट है फरीदाबाद के अंदर, वैश्य भवन करवा दिया गया है बुक, बड़ा वेन्यू। कुछ टिकटें टीम्स ने ले ली थी, और कुछ टीमें मेरे पास, कुछ टिकटें मेरे पास कल आ जाएंगी। 21 तारीख को काउंसलिंग है, वहां महेश जी और रघुराज जी जो भी टीम्स है मेरे से ले लीजिएगा सर। और बाकी जो इधर करमवीर चौधरी, राकेश चौहान जी या और भी कोई टीम है तो बुक करवाइए, अमाउंट डॉक्टर लखन जी को फटाफट पे करिए तुरंत, क्योंकि एडवांस तैयारी ही तैयारी है। अलीगढ़ में प्रोग्राम है 24 तारीख का, वहां आ रहे हैं जो बीसी छाबड़ा जी के लड़के हैं, वो तो थोड़ा तैयारी कीजिए सर। अलीगढ़ का प्रोग्राम है 24 सितंबर का, तो आपके यहाँ भी कोई ना कोई प्रोग्राम होगा, उसमें लोग बैठाइए। अब उसमें क्या तैयारी करनी है, देखो क्या कमाल की बात है, आप सेमिनार में जा रहे हो, पहले तय करो क्या आप सेमिनार में जा रहे हो। दूसरा, क्या आपके टॉप 5 सेमिनार में जा रहे हैं, जो आपके एकदम महाराणा प्रताप है आपकी टीम के, जो एकदम यशस्वी लोग हैं, क्या वो जा रहे हैं सेमिनार में? चलो छोड़ो, आप कितने नए लोगों को साथ लेके जा रहे हो, बताओ तो सही दोस्त। एक बोला सर गुरुजी मैं सीख रहा हूं और मैं सीखने के लिए आया हूं। अरे यार कितना सीखेगा भाई, कुछ उसे अप्लाई भी कर, कुछ अप्लाई कर, जब भी बात बनेगी। उसके बाद आपके टॉप 5 कितने नए लोगों के साथ आ रहे हैं, यदि इस पे भी काम कर लिया, लिस्ट बनाओ रघुराज मलिक जी, लिस्ट बनाओ महेश जी, आपके 5 कौन है, क्या वो सेमिनार में आ रहे हैं, वो कितने नए लोगों को ला रहे हैं। और मैं कह रहा हूं हम 500 लोग हम ही बैठा देंगे,
बशर्ते यदि हम इस तरह तैयारी करें तो। ये प्रैक्टिकल पॉइंट है, ये सिस्टम के पॉइंट है, ये एक महीने बिजनेस बढ़ाने के पॉइंट नहीं बता रहा दोस्त। मैं बता रहा हूं कि इस समय यदि कैश कर लिया, और केसी छाबड़ा जी मास्टर ऑफ द सिस्टम है, मास्टर ऑफ द सिस्टम। इनका मैंने पहला सेमिनार देखा था रौनक गार्डन में फरीदाबाद, तब जाके मैं स्टार्ट हुआ था मास्टर ऑफ द सिस्टम के सेमिनार से। चलिए आगे चलता हूं। उसके बाद नई ज्वाइनिंग पर काम। पिछले 19 दिन में टीम ने बहुत सारी ज्वाइनिंग करवाई है। क्या नई ज्वाइनिंग का सही स्टार्टअप करा पा रहे हो आप? क्या वो कंसिस्टेंसी प्लान में आ गए हैं जो अगस्त में जुड़े थे आपकी टीम में? यदि नए आए हैं तो 25 तारीख तक पहले पहले कुछ लोगों को कंसिस्टेंसी प्लान में लाओ। 1500, 2500, 5000, वो किसी कंसिस्टेंसी प्लान में उन्हें अटैच करो। और यदि उन्हें आप परचेजर क्लब बता दोगे तो वो 2500 और 5000 में आ जाएंगे। चलिए, क्या उनके घर होम मीटिंग हुई है? एक आदमी पूछता, जी मैं कहाँ जाऊं, कोई टाइम ही नहीं लेता मेरा तो। अरे भाई, क्या करा जाए, निमंत्रण छपवाएं, जब जब जाओगे होम मीटिंग करिए, दैट्स इट। सतीश पंडित जी अक्सर बोला करते थे, अक्सर बोला करते थे, नाकाम लौटे तो मुझे लोग क्या कहेंगे। मैं सुनाने तो चला हूं उसे दास्तां वफा की, अगर यूं ही दर बदर रहा तो मुझे लोग क्या कहेंगे। तो वो अक्सर ये कहा करते थे कि यूं ही दर बदर रहा तो मुझे लोग क्या कहेंगे। और ऐसे ही दिन जा रहे हैं, 19 दिन का पता चला कहां गए, एक एक दिन जा रहा है, टक 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 माइनस। दोस्त, होम मीटिंग कीजिए। यदि आप इसके मास्टर बन गए ना तो मजा आने वाला है दोस्त। क्या वो सेमिनार में आ रहे हैं जो अब अपकमिंग सेमिनार हो रहे हैं, जो पिछले 2-3 महीने की ज्वाइनिंग है, उनसे डायरेक्ट जाइए आप, रॉयल्टी अचीवर, स्टार अचीवर, ईगल अचीवर्स, और उन्हें सेमिनार में बैठाइए। ये हमारा काम है दोस्त। चलिए, ऑफर्स पर काम। जो अभी इस समय ऑफर चल रहे हैं उन पे थोड़ा काम कीजिए। की सोल, व्योमनी, और बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। फुल पीवी के कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जैसे अभी महिला सैंडल हैं, उन पे फुल पीवी आ रहा है इस महीने। तो थोड़ा देखिए क्या किया जा सकता है दोस्त। टीम टीम से कौन क्वालिफाई हो गया है स्पेशल ऑफर में, थोड़ा देखिए क्या कौन कौन हो गया है सर। तो कर सकते हो आप काम। 20 सितंबर तक हमें अपने लक्ष्य का 65 से 70% अपना बिजनेस टारगेट का पूरा करना है। और यदि हम कर पाए तो कुछ बेहतरीन हो सकता है। यदि हम नहीं कर पाए तो हम बिजनेस के मालिक हैं, हमें कोई कहने वाला नहीं है। बट ये सोचो दोस्त, जब टारगेट बना ही लिया है तो पीछे हटना क्या है, अपना जोर लगाइए, प्रयास कीजिए। मेहनत तो ऐसी हो कि हाँ मजा आ गया जी, बस कीजिए सर। आपके 5 का टॉप 5 में से कौन ज्यादा पीछे चल रहा है, उसके साथ काउंसलिंग करके उसे समय दीजिए सर। कुछ महत्वपूर्ण कॉल करने की आदत, कुछ महत्वपूर्ण कॉल करने की आदत। कई बार तो हम इतने बिजी हैं, इतने बिजी हैं कि कई बार हम फोन कॉल ही करना भूल रहे हैं। आपके अपलाइन को कॉल करिए, आपके टॉप 5 को, महत्वपूर्ण है, कॉल करिए। डेप्थ वाले लीडर को, जो आपका सबसे डेप्थ वाला लीडर है, उसे कॉल करिए। कई बार हम भूल ही जाते हैं और ये समझते हैं उसका आ जाए। तो थोड़ा देखिए। अब बेस है डायमंड क्लब, कैसे तैयार करें, 2-3 पॉइंट ही मैं ले रहा हूं, ज्यादा नहीं है इसमें। अपने मनपसंद 5 प्रोडक्ट हैं जो, उनको सिलेक्ट कर लीजिए, 5 किचन, 5 बाथरूम, 5 हेल्थ, और फटाफट एक किट बनाइए, हो गया डायमंड क्लब। ये कोई बहुत बड़ा लंबा चौड़ा कुछ नहीं है सर, पर कई बार हम इन चीजों को भूल जाते हैं। कैसे होगा? ऐसे ही होगा। तरीके तो आपको पता है। ऑर्डर लिस्ट भरवा कर, यदि हम इस सप्ताह में 3-4 लोगों की ये ऑर्डर लिस्ट भी भरवा दें तो भी 2500 परचेज वॉल्यूम जिनका हो रहा है वो 5000 में आ जाएंगे। भरवाएंगे तभी तो। अपने आप, मैंने बोला बिजनेस के हाथ पैर नहीं है पर आपके हैं। चलो मैं आगे चलता हूं। कुछ प्रोडक्टों के स्पेशल बैग बना लो। पहले भी बताया था 250 पीवी, 500 पीवी। अरे भाई, अपने हिसाब से प्रोडक्ट बनाओ और लग जाओ। अब जुट जाओगे और इन्हें बैग में भरो और फटाफट लग जाओ सर काम से। 10 परिचितों को दे दो, हो गया डायमंड क्लब। करोगे तो होगा। बिजनेस के हाथ पैर नहीं है, आपके हैं। और अगले 5 दिन में आप कितने हाथ पैर चलाओगे उतना ही बिजनेस चलेगा। आपके टॉप 5 कितना हाथ पैर चलाएंगे उतना ही बिजनेस चलेगा। और कुछ लोग गफलत में बैठे हैं, मैं बड़ा लीडर हूं, मुझे मेरे 5 खुद फोन करें और मेरी आज्ञा का पालन करें। भाई, अभी आप इतने बड़े नहीं हुए, मैं इतना बड़ा नहीं हुआ, कोई इतना बड़ा नहीं हुआ। सब सीख रहे हैं, आप भी सीख रहे हो। आप फोन कर लो, छोटे बन जाओ, क्या रखा है। क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे, गीता का सार याद कर लिया करो, क्या हो गया। चलिए,
कुछ बड़े क्लाइंट्स को सेवाएं देकर, कुछ डॉक्टर्स को आप पकड़ सकते हो, कुछ मेडिकल स्टोर पे आप रखवा सकते हो, कुछ बड़े दुकानदारों को आप पकड़ सकते हो, कुछ आशा वर्कर को आप पकड़ सकते हो, कुछ भट्टा लेबर हेड मुंशी हैं उनके साथ काम कर सकते हो, कुछ जिनसे आप सर्विस लेते हो, दूध वाले, अखबार वाले, मेडिकल वाले, राशन वाले, कुछ डॉक्टर आपके, कुछ जिम के पार्टनर, कुछ लोगों को, कुछ पुराने दोस्त सर बनाइए। क्योंकि होटल्स व रेस्टोरेंट्स में आप जाइए, बातचीत कुछ करना तो आप ही को पड़ेगा। हाथ पैर आपके हैं, मैं बार बार कहूंगा, बिजनेस के हाथ पैर नहीं है। चलिए अब आते हैं आगे। मैं थोड़ा पहले टीम का थोड़ा फीडबैक ले लेता हूं कहीं मैं। चलिए, तो अगला पॉइंट है लीडर्स पर काम। अब कई बार क्या होता है साहब, जिसकी पिन बदलने वाली है उसकी नई अचीवमेंट आने वाली है। नई नई अचीवमेंट, जैसे वो ऐसे ही है जैसे नई नई शादी होने वाली हो, जैसे नई नई दुल्हन आने वाली हो, तो वैसे एक्साइटमेंट होना चाहिए। हम कई बार हमारी पिन नहीं बदल रही तो हम ढीले ढीले हैं, तो लीडर्स पर काम आपकी टीम में। देखिए देखिए पॉइंट, टीम में नए बिगनर, स्टार्टर, ओपनर कौन, ये बेस है। ये 3 पिन, बिगनर, स्टार्टर और ओपनर, ये हमारा बेस है। यदि ये बेस को आपने पकड़ लिया, सर कुछ भी हो जाए। यहां हम ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं, 25 रॉयल्टी अचीवर हैं, और 25 रॉयल्टी अचीवर यदि ये ठान लें कि इस सप्ताह में एक एक नया बिगनर अचीवर तैयार करेंगे रघुराज मलिक जी, तो सर कितना बिजनेस बढ़ सकता है सर। बहुत बड़ा काम हो सकता है यदि इस पे हम 5 दिन काम कर लें, तो भी बहुत सारा अचीवमेंट आ जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं चलता हूं थोड़ा सा आगे, क्योंकि बातें बहुत हैं, काम बहुत है। और चलिए साहब आगे चलता हूं, लीडर पर काम। हमारी टीम में बोनस लीडर कौन बनने वाला है, जो ओपनर एंड अबव है। ये एक स्पेशल कैटेगरी है। यदि कोई व्यक्ति इस महीने बोनस पे आ गया, तो अक्टूबर में हम उसकी ग्रोथ पे काम कर सकते हैं, नवंबर में उसकी और ग्रोथ करवा सकते हैं। तो बोनस लीडर्स समझिए, 700 रुपए का बोनस मिलता है एक ओपनर को अलग से, एक स्टार अचीवर को लगभग 7,000 रुपए का बोनस है। हल्के में नहीं ले सकते आप वाइटल पिन को, हल्के में तो बिल्कुल नहीं ले सकते। 700 रुपए से 7,000 का बोनस तो वाइटल में है। रॉयल्टी में तो आप कितना होगा आप समझ जाओ। जब मुझे 30,000 रुपए का बोनस मिलता है ना सर, इसलिए तो मैं अपने शहर के सबसे अच्छी जगह पे रह पा रहा हूं कि कंपनी बोनस भी देखो, अंधे की माखी राम उड़ावे। जब भगवान दिल से, जब आप दिल से सोचते हो तो प्रकट हो जाता है ईश्वर भी, इसलिए तो बोनस मिलेगा सर आपको, यदि आप लग जाओगे तो। इसीलिए तो मैं स्टैंडर्ड मेंटेन कर पा रहा हूं, इसीलिए तो। पर बोनस लीडर पे ध्यान दीजिए, आप दीजिए आपके बोनस लीडर पे। चलिए मैं आगे चलता हूं। स्पेशल सेलिब्रेशन होने वाला है, भूल तो नहीं गए भैया। मैं वेन्यू बुक कर चुका हूं, इस पलवल का सबसे बड़ा वेन्यू ऑलरेडी बुक है 1 महीने पहले। ऑलरेडी मैं अमाउंट दे चुका हूं, ऑलरेडी मेरी तैयारी पूरी है भाई। मैं तैयारी मैं लगा रहा हूं उस पर जोर, मुझे नहीं पता आप क्या कर रहे हो। पर ईगल अचीवर का सम्मान जबरदस्त होने वाला है। वाइटल को पकड़ो, आप रॉयल्टी नहीं निकाल पा रहे, पर वाइटल को पकड़ो, और वाइटल के साथ तेजी से काम करिए। हम कई बार गलत ट्रैक पकड़ लेते हैं क्या, अपनी रॉयल्टी मेंटेन, अपनी टीम में नई रॉयल्टी, पर उसको टारगेट को और टुकड़ों में बांटिए। टीम में कितने नए बिगनर, कितने नए ओपनर और कितने नए ईगल। ईगल को ये समझ लीजिए रॉयल्टी का बेस है। अगले 6 महीने में वो रॉयल्टी अचीवर बन सकता है। ईगल आपका बन गया तो अगले सितंबर तक वो रॉयल्टी अचीवर बन सकता है, बड़ी रॉयल्टी ले सकता है, यदि आपने उसको ईगल बना दिया तो ये बेस है। इस तरह लीडर पे काम करिए, और अगले 5 दिन 6 दिन आप उन लोगों के नाम लिखिए और उनके बिजनेस को ट्रैक कीजिए। यदि आप उनको नोट करोगे, उन्हें समय दोगे, तो काम हो जाएगा सर। चलिए, मजबूत रिलेशनशिप पर काम। अभी कोई बात किसी ने कह दी, कोई अपलाइन ने कह दी, कोई टीम ने कह दी, कोई इसने कह दी, कोई उसने कह दी, तो इशू बनाने की बजाय पर्सनली बैठ के कभी चर्चा कर लेंगे। पर अभी ये उन चीजों का समय, इस समय तो नहीं है, कम से कम अभी ये काम का समय चल रहा है। पहले काम कर लेते हैं, फिर झगड़ लेंगे, क्या हो गया। ये तो सब चलता रहता है, परिवार में भी सब जगह चलता रहता है। चलिए, अपलाइन से रोज बात करनी है यदि रिलेशन मजबूत करने हैं तो, अपने टॉप 5 से रोज बात करनी है यदि रिलेशन मजबूत करने, अपने डेप्थ वाले लीडर से रोज बात करनी है सर। हाँ, ये एक विशेष पॉइंट है। और हम रॉयल्टी अचीवर्स या जो सीनियर लीडर्स हैं, ईगल अचीवर एंड अबव, वो हम भूल गए हैं इस पॉइंट को कि 3 ज्वाइनिंग पे मेडल है, 5 ज्वाइनिंग पे ट्रॉफी है, और 10 ज्वाइनिंग पे ट्रॉफी बड़ी है और लंच भी है। और हम इसको प्रमोशन ही नहीं कर रहे। कोई ट्रैक रिकॉर्ड है क्या हमारे पास, हमारी टीम में 3 ज्वाइनिंग किस किसने करवा दी, क्या आपके टॉप 5 ने करवा दी। अगर किसी की 3 ज्वाइनिंग हो गई है तो उसे टारगेट दो, 2 ज्वाइनिंग और करवा के वो ट्रॉफी ले पाए सर।
टारगेट आपको लिखना पड़ेगा। मैंने बोला ना लिखित गोल बना लो इन चीजों के। 3 ज्वाइनिंग किसकी, 5 ज्वाइनिंग किसकी, 10 ज्वाइनिंग किसकी सर, ट्रैक। चलिए 1500 पीवी करके और आप की सोल की एनिवर्सरी में मैं जा रहा हूं सर। क्या आप जा रहे हो? ये ब्लैंक पोस्टर अभी बना चुका हूं पोस्टर मीटिंग से पहले मैं, और आपको अभी थोड़ी देर में आ जाएगा ये वाला। अच्छा कैसा है पोस्टर? इस पोस्टर में आपको अपना फोटो लगाना है, नीचे नाम लिखना है। ये मैंने इस पे टाइम पहले लगाया है थोड़ा सा बनाने में। किरण बेदी जी चीफ गेस्ट, और उसमें आप जा रहे हो। और 1500 पीवी की सोल और व्योमनी से करके 3000 करोगे तो 2 लोग ले जा सकते हो। अब आपकी मर्जी है सर कौन कौन क्वालिफाई हो गए। क्या आपके पास, क्या आपके टॉप 5 जा रहे हैं? क्या उनके 5 जा रहे हैं? 3 डेप्थ तक यदि आपने ये काम कर दिया इस सप्ताह में, मन्नू जी और हम बहुत सारा क्लोजिंग करवा सकते हैं इस सप्ताह में। डॉक्टर साहब हम बहुत बड़ी क्लोजिंग करवा सकते हैं। बबलू चौधरी जी हम बहुत बड़ी क्लोजिंग करवा सकते हैं। महेश जी चलिए 5 नवंबर भूल मत जाना, मेगा सेलिब्रेशन होने जा रहा है। हाईलाइट कीजिए, कुछ बड़ा होने वाला है। अभी आहट है, समझिए इस चीज को। 5 अक्टूबर को आपको टिकट मिल जाएंगी, 5 नवंबर की उस तैयारी से आइएगा सर। सक्सेस कमांडो पिन, वो कमांडो पिन आपके सीने पे लगेगी। तो सोचिए दोस्त हम प्रमोशन किस तरह कर रहे हैं, थोड़ा समझिए। उसके बाद हमारी मैगजीन, मैगजीन में आप कौन आएंगे जो 2 डायमंड क्लब तैयार कर देंगे। आप चेक करिए कौन कौन आ रहा है। मैं तो चाहता हूं अगर मैगजीन छोटी से छोटी बने, क्योंकि ज्यादा लोग रहे नहीं, मजा आ जाएगा। चलो जी अब कुछ हाइलाइट्स, कीनोट्स, निष्कर्ष। 19 से 25 सितंबर तक के काम, कुछ तो ये काम मैंने बता चुका हूं, कुछ और थोड़ा हाईलाइट है, फटाफट लूंगा 2 मिनट में। पहला, अपनी खरीदी क्या पूरी हो गई? मान लो किसी को 10,000 बिजनेस वॉल्यूम करना है, उसका 5,000 हुआ है, कितना पेंडिंग है? 5,000। तो इस सप्ताह में उसे 5,000 पूरा कर देना है। किसी का 2500 करना है, किसी को 1500 हुआ है, तो 1000 पीवी पेंडिंग है। क्या पूरी हो गई? उसे देखो सर। अगली चीज, आपके टॉप 5 क्या उनकी खरीदारी पूरी हो गई? क्या वो डायमंड क्लब में है? यदि नहीं है तो उनका क्या होने भी जा रहा है या नहीं होने जा रहा? 30 का इंतजार ना करके 19 से 25 के बीच में आपको एक क्लोजिंग करवानी है। मैं काम दे रहा हूं बकायदा आपको, ये लिखित काम है, कोई वैसे नहीं बोल रहा, मैंने तैयारी की है इसकी। आगे कमांडो पिन में कौन कौन आ रहा है और किसका पेंडिंग है, ये लिस्ट बनाइए। आपके 5 टॉप 5 है ना, क्या वो कमांडो बन गए? उन्हें कमांडो बना दो, बाकी हम उनकी ट्रेनिंग अलग से शुरू करेंगे जनवरी से, दिक्कत मत लो। कुछ विशेष तैयारी होने वाली है सर। उसके बाद क्योंकि आगे मिशन रॉयल्टी में हर कोई नहीं आ पाएगा सर, हम कंडीशन लगाएंगे फिर, क्योंकि हमें काम करना है, भीड़ के साथ हम काम नहीं कर पा रहे। कुछ कमांडो लीडर तैयार करके उन्हें फौलाद बनाएंगे, ज्वालामुखी बनाएंगे, उनके साथ रिजॉर्ट जाएंगे, उनके लिए घूमने का प्लान, बहुत कुछ लाने वाले हैं, बहुत कुछ आने वाला है। चलिए टॉप 5 लीडर को केवल वीकली टारगेट देना, मंथली टारगेट मत दो। अभी अभी वो समय जा चुका। रघुराज जी, महेश जी, प्रताप जी, नवनीत जी, बबलू चौधरी जी और जो भी टेक्निकल अचीवर है, मैं उनसे निवेदन करूंगा केवल वीकली टारगेट, 19 से 25 तारीख तक के टारगेट सब आपको, इस टारगेट को 80% 85% तक कवर करना है 25 तक। तो आपको वीकली टारगेट ही देने पड़ेंगे अपने टॉप 5 में। मंथली भूल जाओ, खुद काम का शेड्यूल बनाओ। देखो अब मालिक हो, जिम्मेदारी लो, मैं ज्यादा इस पे बात नहीं करना चाहता। चलिए 2 टर्मिनेट आईडी ओके करवाने का लक्ष्य लीजिए। आप सब यहाँ 200 लोग बैठे हैं, इनमें से यदि 100 लोग भी 2-2 आईडी टर्मिनेट करवा दें तो इस वक्त 2-2 हजार का बिजनेस तो टर्मिनेट आईडी से ओके हो जाएगा सर। समझिए आप अपने टारगेट का 65 से 70% तो हमें 1-2 दिन में करना है, और 25 तारीख लास्ट तक हमें 80 से 85% बिजनेस कवर अप करना पड़ेगा, तभी हमारा काम टारगेट पूरा होगा। मैगजीन में कौन कौन आ सकता है, लिखित थोड़ा लिस्ट बना लो सर। अब वो टाइम जा चुका क्या जी, वो देखेंगे सर, अभी तो हुआ ही नहीं। लिस्ट बन, आपके 5 आ रहे हैं क्या? चलो डेप्थ बिजनेस का जितनी जल्दी बिजनेस आप कवर करवा लोगे उसका तो प्रयास करो 90% तक भी हो जाए, 25 तक, क्योंकि डेप्थ में जितनी जल्दी बिजनेस आता है ऊपर वालों के कान उतनी जल्दी खड़े हो जाते हैं, क्योंकि बिल्डिंग में नीचे आग लगाई जाती है। इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते, ग्रुप में शेयर मत करना, कुछ लोग तो एकदम ग्रुप में बहुत, कुछ लोग बहुत अच्छी मीटिंग चल रही है आप भी जुड़े, अरे भाई आप मीटिंग के बाद लिखना कि आज ये मीटिंग से मैंने ये सीखा, अब ये करने वाले हैं, तो लोगों में उत्साह आएगा, पता नहीं क्या खो दिया। चलिए मैं आगे चलता हूं, ऑल द बेस्ट, जबरदस्त। आइए अब प्रोडक्ट पे बात करते हैं।